बच्चों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। छोटा सा चैप्टर है यहाँ पर, है ना, क्योंकि सेंस ऑर्गन हटा दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में दो सिस्टम कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं। एक न्यूरल सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम और अगले चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। जो न्यूरल सिस्टम होता है ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, क्विक कोऑर्डिनेशन। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये हार्मोन के थ्रू कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूरल सिस्टम से हम लोग शुरू करते हैं। न्यूरल सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। और लोअर इन्वर्टिब्रेट में न्यूरल सिस्टम बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। जैसे अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में जो न्यूरल सिस्टम है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट में तो यहाँ पर ब्रेन को रिप्रेजेंट किया जाता है गैंग्लिया के द्वारा। जैसे कॉकरोच में सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन आप पढ़ते हैं। ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक को सीएनएस कहते हैं, दूसरे को पीएनएस कहते हैं। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड किया जाता है। और जो सीएनएस से निकलने वाली जो नर्व होती हैं वो पीएनएस का फॉर्मेशन करती है। सीएनएस से निकलने वाली नर्व पीएनएस का फॉर्मेशन करती हैं। तो पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ सीएनएस। द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप, एफरेंट एंड इफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान रखनी है। एफरेंट नर्व फाइबर जो होते हैं ये संदेश को ले जाते हैं, ये संदेश को ले जाने का काम करते हैं फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन टू द सीएनएस। और जो इफरेंट फाइबर होते हैं, इफरेंट फाइबर ये इम्पल्स को अपोजिट डायरेक्शन मानी सीएनएस से ऑर्गन की तरफ ले जाते हैं। अब पीएनएस के दो डिवीजन होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है संदेश को सीएनएस से स्केलेटल मसल को ले जाता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम संदेश को सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन या स्मूथ मसल की तरफ ले जाता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो अपोजिट फंक्शन प्ले करते हैं। एक विसरल नर्वस सिस्टम भी दिया गया, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसके अंदर सभी कॉम्प्लेक्स आते हैं, नर्व के, फाइबर के, गैंग्लिया, प्लेक्सेस, जो संदेश को ले जाते हैं सीएनएस से विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन की तरफ, और विसरा से सीएनएस की तरफ। न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है न्यूरल सिस्टम की। और न्यूरॉन के तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। जो सेल बॉडी है इसके अंदर ऑर्गेनेल होते हैं और साथ ही ग्रेनुलर बॉडीज होती है जिन्हें नेजल ग्रेन्यूल कहते हैं। अब जो डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, डेंड्राइट की बात करें, डेंड्राइट में भी नेजल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और जो डेंड्राइट्स होते हैं ये संदेश को ले जाते हैं सेल बॉडी की तरफ। ये सेल बॉडी की तरफ डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ संदेश को ले जाने का काम करते हैं। एक्सॉन की बात करते हैं। जो एक्सॉन होता है इसका जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच होता है। हर ब्रांच टर्मिनेट होती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेजिकल होती है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल होते हैं। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे ले जाने का काम करता है किसी सिनेप्स तक या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक। अब नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट के आधार पर न्यूरॉन तीन तरह के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी से एक एक्सॉन निकलता है और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। अगर हम बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें तो एक एक्सॉन एक डेंड्राइट होता है और ये पाए जाते हैं रेटिना ऑफ आई में। और तीसरा होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन और दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट होते हैं, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सॉन के बारे में तो एक्सॉन दो तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। दोनों में ही सॉन सेल पाई जाती है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर एनवेलप्ड बाई सॉन सेल जो कि माइलिन शीथ बनाती हैं, और दो माइलिन शीथ के बीच गैप को नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाई जाती हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में सॉन सेल होती हैं लेकिन वो माइलिन शीथ नहीं बनाती हैं, और ये कॉमनली ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करें तो न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल होते हैं क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती हैं।
पोलराइज का मतलब ये हुआ कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो। रेस्टिंग स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम के लिए परमिलिटी ज़्यादा होती है, और रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेंशियल होता है उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से हम लोग उसको जानेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब कोई स्टिमुलस पहुंचेगा, है ना, कोई भी अगर स्टिमुलस अप्लाई किया जाएगा किसी पॉइंट पर, तो वहां पर जो परमिबिलिटी होगी वो सोडियम के लिए बढ़ जाएगी। पहले पोटेशियम के लिए ज़्यादा थी, अब सोडियम के लिए परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, और सोडियम तेजी से अंदर आएगा। इसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, अब जो पोटेंशियल होगा उसको एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा, ए से बी में करंट का फ्लो अंदर की तरफ ए से बी की तरफ, और बाहर से बी से ए की तरफ करंट का फ्लो होगा। ये भी आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। उसके बाद अ, जब रीपोलराइजेशन की कंडीशन होगी, तो रीपोलराइजेशन में जो पोटेशियम आयन है उसके लिए परमिलिटी फिर से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश जाएगा सिनेप्सिस के द्वारा। सिनेप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच में सिनेप्स बनता है, जिसके बीच में गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब दो तरह के सिनेप्सिस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, दूसरा केमिकल। केमिकल सिनेप्स में गैप होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में गैप नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती हैं वो बहुत नज़दीक होती हैं, और इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दिस सिनेप्सिस। ट्रांसमिशन ऑफ एन impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। और करें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा फास्टर होता है केमिकल सिनेप्स से, लेकिन हमारे न्यूरल सिस्टम में बहुत ही रेयर होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स की बात करें तो यहाँ पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम दिया जाता है। और इस क्लेफ्ट में न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और इन न्यूरो ट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होते हैं बेटा, वो रिसेप्टर पाए जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ये देखिए, रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है, बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर, उसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर होता है, और स्कल के अंदर तीन क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, जिसमें आउटर लेयर को ड्यूरा मैटर, मिडिल वाली एरेग्नॉइड होती है, और इनर वाली जो होती है उसे पाया मैटर के नाम से जानते हैं। ब्रेन में तीन मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम मेजर पार्ट हमारे ब्रेन का बनाता है। अब जो सेरिब्रम होता है ये डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट के द्वारा दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम नाम के एक ट्रैक्ट के द्वारा। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये इसे ग्रे मैटर कहा जाता है, और यहाँ पर न्यूरॉन की सेल बॉडी कंसंट्रेटेड होती हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मोटर एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया होते हैं, और लार्ज रीजन जो ना तो सेंसरी और ना ही मोटर होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरिया इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वहाँ पर ट्रैक्ट होते हैं, और ये वाइट अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से इसे वाइट मैटर कहा जाता है। सेरिब्रम लिपटा रहता है, रैप करता है थैलेमस के चारों तरफ, और थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इसके बाद आते हैं हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। जो हाइपोथैलेमस है थैलेमस के बेस पर पाया जाता है, और ये कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। साथ ही साथ यहाँ न्यूरो सिक्रेटरी सेल पाई जाती हैं, जो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जीएनआरएच हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके अलावा इमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये
लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, और लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस से मिलके रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, है ना, मोटिवेशन को, इमोशंस को, है ना, इसके अलावा ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस को, ऑल्फैक्शन को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन की बात करें तो ये थैलमस या हाइपोथैलेमस और पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। यहाँ से कैनाल पास होती है जिसे सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। डॉर्सल पोर्शन पे 4 राउंड स्वेलिंग होती है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिस जेमाइना कहा जाता है। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, ये एनसीईआरटी ने जाके समरी में लिखा हुआ है। मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। ठीक, अब आते हैं हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। जो पॉन्स होता है फाइबर ट्रैक्ट से बना होता है जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। ये ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है, ये पॉन्स का काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम बहुत कॉन्वोल्यूटेड होता है, और सेरिबेलम का जो काम है ये एनसीईआरटी ने समरी में लिखा हुआ है। सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। अब बात करते हैं मेडुला रीजन के बारे में। मेडुला रीजन जो होता है, मेडुला रीजन में हम कई सारे सेंटर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो मेडुला रीजन में कई सारे सेंटर होते हैं जो रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी ने फिर से समरी में लिखा है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ इन, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी चीज एक और ध्यान देते हैं, ब्रेन स्टेम की बात करते हैं। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। और मिड ब्रेन कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ में। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।